यह कहानी केवल एक युवा की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने ही विचारों के शोर में डूबा जा रहा है। यह कथा है उस मानसिक थकान की, जो जिंदगी के हर छोटे बड़े निर्णय को पहाड़ बना देती है। यह कहानी है उस अंदरूनी कैद की, जहां इंसान अपने ही दिमाग के पिंजरे में फंसा होता है, सोचता है और इतना सोचता है कि जीना भूल जाता है। ओवर थिंकिंग से आजादी। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह उस क्षण से शुरू होती है जब आरव, एक शिक्षित, तर्कशील पर भीतर से टूटा हुआ युवक, भागकर हिमालय की गोद में आता है। और वहां वह मिलता है गुरु एकांतानंद से, जिनकी मौन उपस्थिति में समय ठहर जाता है और सत्य मुखर हो उठता है। यह कहानी सिर्फ समाधान नहीं देती, यह तुम्हें तुम्हारी आत्मा के द्वार तक पहुंचाती है, जहां तुम्हारे विचार अब तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि मार्ग बन जाते हैं। यह एक गुरु शिष्य संवाद है, जो तुम्हें ओवर थिंकिंग की उलझन से आत्मदर्शन की स्पष्टता तक ले जाता है। यदि तुम भी विचारों की गिरफ्त में हो, यह कहानी तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हारे भीतर भी एक आरव है, यह कथा उसकी मुक्ति की शुरुआत है। गाढ़े नीले आसमान के नीचे हिमालय की तलहटी में बसा एक प्राचीन आश्रम था, जहां वक्त सांस लेता था और चुप्पियां संवाद करती थी। वहां रहते थे गुरु एकांतानंद, जिनकी उम्र की कोई निश्चित सीमा नहीं थी। कोई कहता 100 वर्ष के हैं, मैं के पार हैं। उनके पास वर्षों से आकर कई शिष्य ठहरे थे, कोई भय से, कोई मोह से, कोई जिज्ञासा से। पर एक शिष्य था जो स्वयं से भाग कर आया था, आरव। आरव एक शिक्षित, आधुनिक और तेज दिमाग वाला युवक था। उसके पास ज्ञान था, शब्द थे, तर्क थे, लेकिन चैन नहीं था। हर सुबह की शुरुआत अनगिनत प्रश्नों से होती और हर रात चिंता की चादर ओढ़कर गुजरती। वह हर निर्णय से पहले 100 बार सोचता, हर संबंध को शंकाओं की आंखों से देखता और हर शब्द का वजन तौलता। उसके जीवन में विचारों की इतनी अधिकता थी कि भावनाएं जैसे दम घूंट चुकी थीं। एक दिन वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं थक गया हूं। हर बात सोचता हूं इतनी कि कोई बात जी ही नहीं पाता। कोई निर्णय लेने जाऊं तो दिमाग 100 सवाल करता है। कोई कुछ बोले तो मन कहता है, उसने क्या मतलब निकाला होगा। कहीं मैं गलत तो नहीं समझा, कहीं मैं ठगा ना जाऊं। जीवन एक पहेली बन गया है और मैं उसका कैदी। गुरु ने बहुत ध्यान से उसे देखा, जैसे कोई संगीतकार किसी बेसुरे तार को पहचानता है। फिर बोले, आरव, जो तुम्हारे भीतर चल रहा है वह ओवरथिंकिंग नहीं, एक आध्यात्मिक व्याकुलता है जो दिशा खोज रही है। लेकिन तुमने उसे शत्रु समझ लिया है, और जब हम किसी ऊर्जा को विरोध में ले आते हैं, ढाल बन जाती है। आरव चौंक गया। तो क्या यह मेरे भीतर की कोई शक्ति है? हाँ, गुरु मुस्कुराए। तुम्हारा मस्तिष्क तेज है, विचारों की धार तुम्हारे पास अधिक है। पर तेज धार अगर दिशा ना पाए तो वह खुद को ही काट देती है। तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। सोचने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, पर वह नियंत्रणहीन हो चुकी है। गुरु ने पास पड़ी रेत की मुट्ठी उठाई और बोला, देखो इस रेत को। अगर मैं इसे ढीली पकड़ूं तो यह हाथ में ठहरती है, पर यदि कसकर पकड़ूं तो फिसल जाती है। ऐसा ही है विचारों का स्वभाव। जब तुम उन्हें कसकर पकड़ते हो, ये क्यों आया? कंपोनेंट प्लेसमेंट, ये सही है या गलत? जरेनिया, अगर ऐसा हो गया तो वे तुम्हें जला देते हैं। तो गुरुदेव, क्या मुझे विचारों से भागना चाहिए? आरव ने पूछा। गुरु का स्वर गंभीर हुआ, नहीं, भागना भी एक और विचार ही है। सच्चा मार्ग है देखना। तुमने ध्यान लगाया है? हाँ, पर वहां भी विचार घुस आते हैं, क्योंकि तुम ध्यान नहीं कर रहे, विचारों से लड़ रहे हो। जब भी कोई विचार आए, स्वागत करो। उसे देखो जैसे कोई मेहमान आया हो। उससे कहो, मैं जानता हूं तुम यहां हो, लेकिन मैं अभी सिर्फ देख रहा हूं। देखना बिना प्रतिक्रिया के, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। आरव अब ध्यान से हर शब्द पी रहा था। गुरु बोले, ओवरथिंकिंग तब जन्म लेती है जब हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य या अतीत की सैर पर निकल पड़ते हैं। सोचो, क्या तुमने कभी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने की कोशिश की है? जैसे अभी, क्या तुम अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो? अपने पैरों को, जमीन को, इस हवा को? यही है मुक्ति का दरवाजा। गुरु ने एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और फिर शांत हो गई। देखा, पत्थर विचार था, लहरें प्रतिक्रिया थी, और पानी तुम्हारा मन। तुम लहरों से लड़ते हो, पर वह तो प्रकृति है। जब तुम पत्थर को ही स्वीकार कर लोगे, तब मन स्वतः शांत होगा। आरव अब शांत था, पर भीतर एक तूफान सुलग रहा था आत्मबोध का। उसने पूछा,
गुरुदेव, लेकिन क्या विचारों को पूरी तरह रोका जा सकता है? नहीं, जैसे सांस को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, पर जैसे सांसों की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं, वैसे ही विचारों की धारा को भी दिशा दी जा सकती है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। रोज ध्यान, नियमित जीवन, सीमित डिजिटल उपयोग और सबसे बढ़कर अपने शरीर से जुड़ाव। शरीर से जुड़ाव? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, जब विचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, उठो, चलो, दौड़ो, बर्तन धो, सेवा करो, शरीर को सक्रिय करो, मन की ऊर्जा को कर्म में ढालो। निष्क्रिय शरीर सक्रिय दिमाग को और भी असंतुलित कर देता है। आरव की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वर्षों से जो उलझन थी अब सुलझने लगी थी। उसे लगने लगा जैसे जीवन का एक नया द्वार खुला हो, जहां विचार अब कैदी नहीं, साथी बन सकते हैं। गुरु बोले, याद रखो आरव, मुक्ति विचारों से भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें देख पाने की क्षमता में है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। यही पहचान, यही साक्षी भाव ओवर थिंकिंग से आजादी की असली कुंजी है। उस दिन आरव देर तक अकेला बैठा रहा। न कुछ बोला, न कुछ सोचा। बस एक मौन था जिसमें हलचल नहीं थी, पर जीवन था। उस मौन में ओवर थिंकिंग नहीं थी, बल्कि पहली बार एक स्पष्टता थी, एक उपस्थिति, एक आत्मा। वह मुक्त हो रहा था विचारों के शोर से, भय के भ्रम से और सबसे बढ़कर अपने ही बनाए हुए जाल से। आरव अब आश्रम में रहने लगा था। वहां समय जैसे ठहर जाता था। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ उठता और गुरु के पास मौन साधना के लिए बैठ जाता। अब वह कम बोलता था और अधिक भीतर उतरने लगा था। शब्दों की जगह अब उसकी आंखों में प्रश्न होते थे और मौन में ही उत्तर मिलते थे। गुरु एक दिन बोले, मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां विचार थककर शांत हो जाते हैं। आरव ने पहली बार जाना कि मौन भी बोल सकता है और वह सबसे सच्चा संवाद होता है। उसने अब विचारों से लड़ना छोड़ दिया था। जो भी विचार आता उसे बस देखता, न पकड़ता न भगाता। गुरु ने एक दिन कहा, अब तुम अकेले जंगल की ओर जाओ। वहां न मैं रहूंगा न कोई और, बस तुम और तुम्हारा मन। आरव पहले डरा, लेकिन फिर वह चल पड़ा। यह पहला कदम बाहर का नहीं, भीतर की यात्रा का था। जंगल गहरा था, लेकिन भीतर उससे भी गहरी कोई चीज जाग रही थी। पेड़ों की खामोशी में, पत्तों की सरसराहट में उसे अपने भीतर की गूंज सुनाई दी। एक झरने के पास बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी विचार को उसने प्रेम से देखा, डर के बिना। वह बोला, हाँ, तुम हो, विचार हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं भागूंगा। उस रात वह झरने के पास सोया, बिना भय, बिना चिंता के। वर्षों बाद एक शांत नींद आई थी। सुबह वह आश्रम लौटा। गुरु ने दूर से ही उसे देखा और मुस्कुरा दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आरव चुपचाप गुरु के पास बैठ गया। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी, स्पष्ट और गहरी। गुरु बोले, अब तुम लौट सकते हो वहां जहां से आए थे, क्योंकि अब तुम स्वयं में टिक चुके हो। आरव ने पूछा, क्या मैं भी दूसरों को सिखा सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, जो स्वयं को देख चुका है वह दुनिया को दिशा दे सकता है, बिना उसे चलाए, सिर्फ उसे दिखाकर। अब आरव फिर उसी दुनिया में लौटा जहां ओवर थिंकिंग हर कोने में मौजूद थी, पर अब वह उसका शिकार नहीं, साक्षी था। वह लोगों से जुड़ता, निर्णय लेता, रिश्ते बनाता, पर हर क्षण साक्षी बना रहता। विचार आते थे, लेकिन उसे बहा नहीं पाते थे। उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया, ध्यान सत्रों के जरिए, लेखों के जरिए और मौन की शक्ति से। वह कहता, तुम्हारे विचार तुम्हारे विरुद्ध नहीं हैं, बस उन्हें देखो, उन्हें गले लगाओ, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएंगे। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम खुद को उससे अलग पहचानते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। अब आरव वही था, पर अब वह भीतर से अलग हो चुका था। अब वह जिंदगी को जीता नहीं था, महसूस करता था। हर सुबह वह सांसों को महसूस करता, हवा को सुनता और विचारों को आने देता, बिना उलझे हुए। वह अब मुक्त था, न किसी विचार से भाग रहा था, न किसी विचार में फंसा था। और यही थी उसकी आजादी, ओवर थिंकिंग की जटिलता से निकलकर आत्मा की सरलता में पहुंच जाना।